जय हिंद साथियों। तो मैं आप सभी के बीच CISF फायरमैन के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ चुका हूं। पूरे इसमें आपको 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, सेक्टर वाइज आपको मिलेगा। और ये आपका थोड़ी सी बेसिकली मैं जानकारी दे दूं CISF फायरमैन, कांस्टेबल फायरमैन के बारे में। जो जिनका रिटेन एग्जाम है उस पैटर्न और चैप्टर जरूर देख लें, किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा और क्या पैटर्न है इसका रहेगा। एग्जाम डेट आपको 26 से शुरू होगा और ये एग्ज़ाम होगा अभी CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। OMR पे एग्ज़ाम अब नहीं लिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100% मैं कह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यू अपडेट सिलेबस पोस्ट इसका 1149 था। यहाँ से मैं बता दूँ कि आपको जो सारा जो भी हमारे फैक्ट है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए CISF कांस्टेबल फायरमैन का जो प्रीवियस का पेपर है, मतलब प्रीवियस पहले किससे कैसे प्रश्न पूछा जाता था और इस बार पैटर्न में क्या चेंज आया है और कैसे आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, ये सभी इसमें आपको जानकारियाँ देंगे और पूरा मॉक टेस्ट आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप लोग मॉक टेस्ट देखे हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं भैया लोग, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और मैं जितना मॉक टेस्ट तैयार करने के लिए मेहनत करता हूँ, आप उतनी ही मेहनत और सीधा लगन से आप लोग लगे रहिएगा, तो आपका जो सिलेक्शन जो होगा और एग्ज़ाम में जो इसका इस PDF से या इस मॉक टेस्ट से आपका जो इंक्रीज होगा, ज़रूर आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। मैं आपको इतना सुकून दिलाता हूँ कि आप लोग इससे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगता है, क्योंकि और चैप्टर से देखकर क्या इसमें साइंस से है, भूगोल से है, इतिहास है, ये सभी आप लोगों को मैं देखकर ही बनाता हूँ वीडियो को, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये टोटल आप लोग को क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मिलेगा और ये चैप्टर वाइज मिलेगा। मैथ का भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी है। ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस वस्तु की छवि यानी किसी वस्तु की छवि बनता है, वो कहाँ बनता है? आइरिस बनता है, रेटिना, परतलिका और दृष्टिपटल पे बनता है। तो किस पे बनता है? आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, परतलिका और दृष्टिपटल। तो कहाँ बनता है मानव नेत्र किसी वस्तु की छवि? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक। अब जो आपको ये लेवल 1 यानी टेस्ट मॉक टेस्ट जो है ये लेवल 1 है, तो थोड़ा आपको जो इजी टू मॉडरेट की ओर लेके चलेंगे। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्टमीटर, एम्पियर, आवेश, कूलाम यहाँ होना चाहिए, कूलाम। ये वोल्ट मीटर होता है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अब बोलेंगे प्रतिरोध, ओम का SI मात्रक, ओम का जो SI मात्रक हो जाएगा प्रतिरोध। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन हो जाएगा। ये सभी आप लोग को एक बार डिटेल्स देख लीजिएगा, SI मात्रक संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ऊर्जा का SI मात्रक हो गया, कार्य का SI मात्रक हो गया, ये सभी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? उसे क्या कहते हैं? जो विद्युत द्वारा उत्पन्न होता है उपकरणों को क्या कहते हैं? विद्युत धारा द्वारा, तो ये जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जीव ऊर्जा स्रोत का उपकरण नहीं है? जीव ऊर्जा का स्रोत का उपकरण नहीं है, तो कोयला है, गोबर गैस है, परमाणु ऊर्जा है, कागज़ का जलना है। ये सभी जैव ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ये चौथा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चौथा नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? बगीचा, फल, मानव, गाय, घास, हाथी, ये सब। तो ये बोला खाद्य श्रृंखला। तो देखिए बकरी क्या करती है? घास खाती है, और ये बकरी को मानव खाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। गाय, घास, हाथी, सब्जी, फसल, गेहूँ, बगीचा, फल, मानव। तो इसमें एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? गाय घास खाती है और हाथी बगीचा, फल और मानव। ये राइट आंसर आपका पहला नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, चिकनी मिट्टी का, प्लास्टिक का, शीशा का, पानी का। तो लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता? चिकनी मिट्टी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। एक वनस्पति में परागकोश को क्या कहा जाता है? दलपुंज, अंडपुंज, परागकण, पराग। क्या कहते हैं? एक वनस्पति में परागकोश को हम क्या कहते हैं?
दलपुंज कहते हैं, और अंडाणु कहते हैं, परागकण कहते हैं, पराग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसको जो भी आपको राइट आंसर रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप ए बी भी कर सकते हैं, 1 2 भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, लेकिन आपका इसमें राइट आंसर जो भी होगा बताना है, लेकिन कंफ्यूज शब्द में कहूँगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, परागकण होता है। ये पुष्प तंत्रिकाओं के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है, तंत्रिका कहा जाता है, अक्षक तंत्र और तंत्रिका। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अक्षक तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में उत्सर्जन एक हिस्सा है, किसका एक हिस्सा है? शोषण का, व्रीहि का, व्यंग, स्वयं पोषण का। तो व्रीहि का एक उत्सर्जन हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन बनाते समय यदि बर्तन का ताली कला हो रहा है तो इसका हम अर्थ क्या समझते हैं? जब भोजन बनता है तो नीचे का जो ताली होता है, अरे नीचे का जो ये ताली जो होता है वो कला हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ईंधन सूखा है। तो ईंधन सूखा रहेगा तो ताली काला नहीं होगा। भोजन को पूर्ण रूप से पकाया गया है, ईंधन गीला है, ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में घुलनशील होने की संभावना है? निकेल, कैल्शियम, कार्बन, लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, यदि कोई बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसके पीएच मान का चांस क्या हो सकता है? तो इसकी पीएच, यदि किसी बिलियन को लाल से नीला करता है तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। ओके। हाइड्रोलिक प्रेशर पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक प्रेशर पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर पूछेगा, पास्कल के नियम पे, बर्नौली के नियम पे, न्यूटन के नियम पे, आइंस्टीन के नियम पे। जी वाह। तो ये आपको किस पे कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पे कार्य करता है। पास्कल का SI मात्रा जो होता है ये दाब होता है। क्या होता है? दाब होता है। दाब का SI मात्रा या पास्कल का SI मात्रा दोनों पूछे, ऐसे भी घुमा के पूछे, आपको ये आंसर राइट आंसर देना है। 14 नंबर देखिएगा, यदि आपको कहे फुल डिटेल्स चाहिए चारों ऑप्शन का, तो मैं आप लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ डिटेल्स दूंगा, जहाँ लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लेवल 1 है। लेवल 1 में आपको यह है इजी टू मॉडरेट हमको लेकर चलना है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावना हस्तांतरित किया जाना चाहिए लोकसभा में, उच्च सदन में, उच्च सदन और राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भारत का राज्यसभा का उपराष्ट्रपति भी होता है ये, और इनकी जो संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, तो ये आर्टिकल नंबर, जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं 53, तो ये आपको 63 में संबंधित हो जाएगा। स्विमिंग के साथ कौन सा खेल संबंध जुड़ा हुआ है? स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बटरफ्लाई और डुरंड। तो आप लोग को देखिए, बटरफ्लाई डुरंड जो होता है फुटबॉल से है, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल तो ऑलरेडी है, या क्रिकेट है, ठीक है ना। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और यदि आप चाहते हैं फीफा से संबंधित या फीफा से अधिक जानकारी, क्रिकेट से संबंधित जानकारी या स्पोर्ट्स से, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बनेगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। जैसे कि फीफा 2022 में कौन सा नंबर का था, तो ये 22वां नंबर का था, ये सब मैं बताऊँगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? किरण बेदी, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 नंबर, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया थोड़ा मिस्टेक है। रिकेट जो कहा है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी, सी, के और डी। तो रिकेट जो होता है, मतलब रिकेट जो होता है किस विटामिन का, मतलब विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी की कमी से। और डी की कमी से सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की पूर्ति किया जा सकता है। ये जो रिकेट जो होता है बच्चों में होता है, और एक और होता है जो बच्चों में ऐंठन मोड़न की बीमारियाँ जो होती है, वो क्या, कौन सी कमी की? विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के से जो ब्लड का थक्का जो होता है विटामिन के, और विटामिन बी जो होता है आपको विटामिन बी हो गया, विटामिन B1 हो गया, ये संबंधित जो होता है। चलिए, तो विटामिन की खोज अगर पूछे कोई तो बता दीजिएगा, फंक ने किया था। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम क्या? रामायण, जय संहिता, महाकाव्य और भगवत गीता।
तो आप लोग जानते हैं महाभारत का मूल नाम जो है जय संहिता है। ये रामायण और महाकाव्य जो हो गया, रामचरितमानस के रचयिता जो हैं तुलसीदास जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो है किस राज्य में? मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और ये अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में? ये आप लोग को सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है? इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है? सॉरी फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, पंचमंडी हो गया, तुंगभद्र हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, महानंदा हो गया। कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये आप लोग का तुंगभद्र जो हो जाएगा आपका कर्नाटक में हो गया। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा देख लीजिए, बताइएगा हमको देखकर कमेंट सेक्शन में। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्ण को, कावेरी को, हेमावती और गोदावरी को। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को ही वृद्धा गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कृष्ण नदी के बारे में पूछे तो ये महाबलेश्वर से इनका उत्पन्न है। रामचरितमानस के रचयिता अभी मैंने बताया था और इसमें आप लोग को देखने को मिल गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, पाणिनि, कालिदास, तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर इसमें दे दिया गया है। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये कालिदास जो पुरस्कार जो होता है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे बनाया गया? तो देखिए, यदि आप लोगों को कुछ याद भी नहीं तो मैं ट्रिक दे देता हूँ। देखिए, भाखड़ा नागल जो होता है मतलब कहता है कि नागल मतलब लाज के मारे क्या होता है? सतलज। तो ये नहीं गालना है लाज के मारे, ठीक है। सतलज गोदावरी के बारे में बता दिया और कृष्ण के बारे में बता दिया। सतलज जो है ये सतलज एक और सवाल इस पे पूछता है, जो सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध जो होता है किस नदी बनाया गया? यह पूछता है कि सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो हीराकुंड बांध आपको याद रखना, हीराकुंड बांध। तो लेवल 1 है, थोड़ा देख लीजिएगा। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। और मैथ का क्वेश्चन आप लोग को दिखा देता हूँ। यदि आप लोग को मैथ का करना है तो आप लोग मैथ ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में करिएगा कि हाँ ये मुझे मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करना है। तो मैं आप लोग को लिखा है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा शब्द एक सुनामी के कारण बन सकता है? तो भूकंप बन सकता है, तूफान, ज्वालामुखी और लावा। सुनामी के कारण क्या बन सकता है? तो इसमें भूकंप बन सकता है, तूफान बन सकता है, ज्वालामुखी और लावा जो बन सकता है। तो सुनामी के कारण कौन बन सकता है? तो ये भूकंप बन सकता है। और देखिए, भूकंप जो भी मतलब आता है ना, तो ये धरती के जो अंदर होता है, जैसे कि कहेंगे तो सबसे पहले एक अधिक केंद्र पर आता है, यानी अधिक केंद्र पर सबसे पहले आता है। और यहाँ से जो निकलता है इसमें नीचे जो रहता है वो मेगमा के रूप में जमा रहता है, ठीक है ना, मेगमा के रूप में। जैसे ऊपर आता है तो इसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। इससे चट्टान जो बनता है इससे आग्नेय चट्टान बनता है। कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अंकुर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये HW में है आपका क्वेश्चन। और मैथ का क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जो आप लोग को मैथ का लेवल देखते हैं आज का लेवल क्या रहेगा, ये जो है आपका मैथ का लेवल है, देख लीजिए। इस टाइप का आपका मैथ को देखने को क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग को 100% मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इसी तरह मिलेगा। और ये आपका हिंदी का सेशन है जो मैं आपको इवनिंग टाइम में कराऊंगा, शाम को टाइम में कराऊंगा। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी का एकदम लेवल भी वही रहेगा जो आप लोग को चैप्टर से संबंधित हो, चैप्टर से जो मिलता जुलता हो। जो भी आपको चैप्टर दिया गया है पूछने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो उसी से संबंधित आप लोग को मैं कराऊँगा। जैसे कि इसमें टेस्ट सिलेबस वाइज लिखा है यहाँ पर, टेस्ट सिलेबस वाइज टेस्ट सेट। तो आप लोग को मैं सिलेबस वाइज ही इसका सेट कराऊंगा आपको डेली। तो आज से जो भी बचा है आप लोग इसमें थोड़ा समय दीजिए और जो आपका कंटेंट है वहाँ समय दीजिए। ये आपका हिंदी का देख लीजिएगा, जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द देना है, अविरोह का विलोम शब्द होगा। तो ये भी आप लोग को आज का HW है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जानकारी इतना ही। और आज की
कंटेंट और ये सारी PDF जो आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, और ज्वाइनिंग करने के साथ साथ ये PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे वहाँ पे लिखा रहता है मोर पे जाइएगा। मोर पे जाने के बाद वहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। चूज करने के बाद वो आप लोग को सेलेक्ट करके लिंक ज्वाइनिंग कर लेना। ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तो आपको ये यहाँ पे मैंने जो बता दिया आप वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा आज का सेट हो जाएगा। सेट होने यही आप लोग का एकमात्र पढ़ने का तरीका सही है, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कीजिए कि मेरा कहाँ थोड़ी सी वीक है, उस वीक को पूरा करिए अपना। टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता देता हूँ, ये हो सकता सर्च भी कर सकते हैं, वेलकम क्लासेस 24 आवर्स। एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी आप अपना पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आप लोग डॉक्यूमेंट संबंधित है क्या लगे क्या नहीं, ये सभी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।